मित्रों, काफ़ी दिनों से सुप्रिया श्रीनेत्र की हमने कोई बात ही नहीं की। सुप्रिया श्रीनेत्र एक ऐसी कांग्रेस की महिला प्रवक्ता हैं जो किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन इधर बीच काफ़ी दिन हो गए कि जब वो चर्चा में नहीं है, और उसकी वजह ये है कि कोई उनकी उस तरह से ट्रोलिंग नहीं कर रहा था। वो किसी न्यूज़ चैनल की डिबेट में आकर के अपनी भद नहीं पिटवा रही थी। चूँकि वो न्यूज़ चैनल की डिबेट में भी कम आ रही थी तो कोई गाली-गलौज भी नहीं हो रही थी। लेकिन परसों की बात है कि मैं उनका एक डिबेट का कार्यक्रम, वैसे डिबेट का कार्यक्रम मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि बहुत चिल्लम-चिल्ली उसमें होती है, कोई मज़े की बात तो उसमें होती नहीं। लेकिन अचानक नज़र मेरी पड़ गई कि सुप्रिया श्रीनेत्र जो है वो आज तक का जो न्यूज़ चैनल है उसमें हल्ला बोल कार्यक्रम में बैठी हुई हैं, और उनके सामने गौरव भाटिया बैठे हुए हैं। तो मुझे लगा कि भाई आज तो कुछ कांड ज़रूर होगा। या तो सुप्रिया श्रीनेत्र गाली-गलौज करेंगी या गौरव भाटिया कुछ कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कांड ज़रूर होगा। लेकिन बहरहाल मैं उस कार्यक्रम को देख नहीं पाया। थोड़ा बहुत मैंने देखा आपस में, बस फिर मैंने बंद कर दिया इसके बाद। लेकिन आज मैंने देखा कि एक उसी जो डिबेट हुई थी, उसी डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत्र ने एक ऐसी बात कह दी कि जिससे कि वो अब ट्रोल होना शुरू हो चुकी हैं। यानी कि कम से कम उन्होंने अपनी ज़ुबान पर लगाम रखी, ज़ुबान पर कंट्रोल रखा। उनको शायद इस बात का एहसास हो गया है कि जो हाल आरजेडी का हुआ प्रियंका भारती और कंचना यादव की वजह से, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी ऐसा माहौल बना हुआ है कि उनको भी कहते फायर कर दे कि भाई आपकी वजह से हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कोई गाली गलौज तो शायद नहीं की, लेकिन उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई कि जिस बात से अब वो लगातार ट्रोल हो रही हैं। और अगर किसी का मूल स्वभाव है कि उसे गाली गलौज करनी है, अभद्र भाषा का प्रयोग करना है, तो वो कभी भी उससे अपने आप को बचा नहीं सकता है। अगर आप अपने घर में अपने आसपास के लोगों से ठीक से बात नहीं करते हैं, आप अच्छी भाषा, आपकी भाषा ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस समाज में आपके बारे में कुछ ना कुछ लोग जान ही जाएंगे, कितना आप कोशिश करें। मगर कहते हैं ना कि कितना ही कोई जो है अपनी सींग को छुपाए, लेकिन राक्षस है वो तो चली जाएगा पता। तो वही हो गया सुप्रिया श्रीनेत्र के साथ में। सुप्रिया श्रीनेत्र ने पहली बार जो है वो लाइव टेलीविज़न पर, रिव्यू न्यूज़ चैनल पे, आज तक पे लाइव डिबेट के कार्यक्रम में उन्होंने राहुल गांधी को ही अपशब्द बोल दिए, राहुल गांधी के प्रति ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया। और ये ऐसे हुआ कि दरअसल गौरव भाटिया से डिबेट करने के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को नालायक बोल दिया। नालायक उन्होंने बोला, वैसे उनकी जुबान रुकी, वो समझ गई गलती हो गई है। इसके बाद नालायक के बाद उन्होंने लायक बोला, फिर उन्होंने दो शब्द और बोले, फिर उन्होंने राहुल गांधी बोल दिया। तो लोग तुरंत समझ गए कि दरअसल वो राहुल गांधी का जिक्र करने जा रही थी, राहुल गांधी के लिए विशेषण प्रयोग कर रही थी लायक का, लेकिन उनके मुंह से निकल गया नालायक। तो आज जब मैंने इस पूरे वीडियो को भी देखा तो मुझे ये लगा कि वाकई में सुप्रिया श्रीनेत्र की दुनिया जो है वो पूरी तरह से उजड़ चुकी है। क्यों उजड़ चुकी है, आज इसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, अब आप सोचिए कि सुप्रिया श्रीनेत्र के बारे में कि सुप्रिया श्रीनेत्र ने क्या क्या सोचा होगा। भविष्य की बड़ी बड़ी कल्पनाएं की होंगी, भविष्य के सपने देखे थे उन्होंने, सुप्रिया श्रीनेत्र ने, कि साल 2014 में जब वो अचानक से राजनीति में आ गई थी, उन्होंने अपना, वो एक न्यूज़ एंकर थी और एक अच्छे न्यूज़ चैनल में एंकरिंग करती थी। अचानक लोगों को पता चला कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और अगले दिन एक लिस्ट आती है कांग्रेस पार्टी की, और उसमें उनका नाम होता है कि वो कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। मतलब उन्होंने भविष्य के बड़े हसीन सपने संजोए हुए थे। सब सपने संजोए हुए थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से आ जाएगी, फिर से वो सांसद बन जाएंगी, फिर केंद्रीय मंत्री बन जाएंगी, कुछ उनको बहुत बड़ा पद हासिल हो जाएगा, सरकार में आ जाएंगी। और जिन बड़े बड़े जो मीडिया घराने हैं, उन बड़े बड़े जो मीडिया घराने या जो बड़ी बड़ी मीडिया न्यूज़ चैनल से जहाँ पे वो काम करती थी, कभी शायद वो हो सकता है कि वो सूचना प्रसारण मंत्री बन जाए। मतलब सपने देखने को तो आदमी कुछ भी सपने देख सकता है ना। वो पंचतंत्र की कहानियों में कितनी कहानियाँ आती हैं कि आदमी सपना देखता रहता है कि मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा। इसके बाद अचानक से जोर से, वो एक कहानी थी ना कि एक व्यक्ति था, वो रोज़ दूध बेचा करता था, रोज़ दूध से मलाई इकट्ठा किया करता था। उसने सोचा कि इसी जो मलाई है ना, इसी मलाई को बेच करके मैं मलाई से घी बनाऊंगा, फिर घी से और गाय खरीदूंगा बेच करके, फिर और गाय खरीदूंगा, फिर मेरा बहुत बड़ा घर होगा, फिर मैं शादी करूंगा, मेरी पत्नी होगी, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर बच्चा रोएगा, फिर मैं पत्नी को लात से मारूंगा कि तू देख नहीं सकती बच्चे को। और उसी वक्त तो उसी मलाई के ऊपर
जो घड़ा होता है उसी मलाई जोर से लात मारता है और वो घड़ा टूट जाता है, मलाई टूट जाती, मलाई पूरी बिखर जाती है फर्श पे। तो वो एक सपना, एक ये सपने की हकीकत जो हमने देखी थी पंचतंत्र नाम की एक पुस्तक में, तो कुछ वैसे ही सपने संजोए हुए थे सुप्रिया श्रीनेत ने, और यही सोच के उन्होंने, अच्छी खासी एक पत्रकार थी और उन्होंने उसको छोड़ करके वो अचानक से एक राजनीति की दुनिया में आ गई। लेकिन देखिए तब से अब तक राजनीति की दुनिया में वो लगातार धक्के ही खा रही हैं, लगातार धक्के ही खा रही हैं। शुरू के 5 साल उन्होंने कहा कि चलो कुछ करते हैं, बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, कांग्रेस की खूब पैरवी की, खूब गाली गलौज की, जो हो सकता है वो किया, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बन गई, राहुल गांधी को हमेशा सर्वकालिक महान नेता साबित करने के लिए रोज नए नए पोस्ट डालती रहीं। इवन यही नहीं, जब एक 5 साल, मोदी के 5 साल तो ऐसे ही निकल गए, फिर चुनाव आया, फिर सुप्रिया श्रीनेत को लगा कि चलो अगली बार हमारी बाजी लह जाएगी, इस बार तो रह गए 5 साल, कोई बात नहीं, अगले 5 साल बाद फिर अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चुनाव होने वाले। तो उसके 3 महीने पहले, 4 महीने पहले से सुप्रिया श्रीनेत ने जो है राहुल गांधी की खूब जम करके चापलूसी करनी शुरू कर दी कि साहब अब जो है राहुल गांधी से बड़ा कोई महान नेता, कोई जननायक देश के अंदर है ही नहीं, जो है वो राहुल गांधी। ऐसे ही वो करती नहीं, लेकिन फिर उनकी किस्मत खराब थी, सारे सपने फिर से टूट गए, फिर से मोदी चुन के आ गए, पूरी बहुमत से चुन के आ गए। फिर इसके बाद वही चलता रहा, गाली गलौज, वही टीवी पर डिबेट्स, वही ऐसी करते करते फिर 5 साल निकल गए। और इसके बाद फिर उनको लगा कि शायद 2024 में फिर उनकी किस्मत खुल जाए। फिर 3-4 महीने पहले उन्होंने फिर से राहुल गांधी की खूब तारीफ शुरू कर दी, उनको जननायक क्या क्या बता दिया, महान नेता, ये सब, इसलिए गरीबों का मसीहा, इसलिए कि शायद उनको लगा कि फिर से राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे या कांग्रेस पार्टी पावर में आएगी तो उनको मंत्री का पद मिल जाएगा। लेकिन अफसोस कि उनके सपने फिर से टूट गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो 100 सीटें मिली, इस बात ने उनको इतना खुश कर दिया कि वो जहां पे उनका पूरा IT सेल का डिपार्टमेंट था, वहां पर बिल्कुल वो जोश में आ गई। आज तक उनको लोग ट्रोल करते हैं इस बात पे कि भैया वो 100 सीटें जीत करके सुप्रिया श्रीनेत ने जीत का जश्न मना लिया। तो ये सुप्रिया श्रीनेत की पूरी हिस्ट्री है। आज 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, मोदी सत्ता से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, मोदी लगातार जमे हुए हैं और सुप्रिया श्रीनेत थक गई हैं। उनकी दुनिया तो उजड़ चुकी है, क्योंकि जो उन्होंने सपने संजोए थे वो सारे सपने टूट गए हैं। और शायद उनको लगता है कि सपने अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, कभी मंत्री नहीं बन पाएंगी, कभी सूचना प्रसारण मंत्री बन करके वो कभी हनक नहीं जमा पाएंगी जहां वो काम करती थी उन लोगों पर। और उनको लगता है शायद कि अब उनका कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए अब एक कहते हैं ना कि लड़ते लड़ते आदमी थक जाता है। तो अब सुप्रिया श्रीनेत थक चुकी हैं, अब वो हिम्मत हार चुकी हैं। और इसीलिए एक लाइव डिबेट में जब वो एक कार्यक्रम कर रही थी, तो उस दौरान भी या डिबेट में भी उन्होंने, उनके मुंह से ऐसी जबान उनकी फिसल गई कि उन्होंने राहुल गांधी को ही नालायक बोल दिया। और इसके बाद फिर उनको ट्रोल होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो नेता होते हैं, जिनको लगता है कि कुछ हम बन जाएंगे, कुछ हमारा हो जाएगा, इसको लेकर के उन्होंने चालाकी तो बहुत की, चतुराई तो बहुत की। सोचा ये कि हम सांसद की बेटी हैं, राजा की बेटी हैं तो रानी ही बनेंगे। लेकिन अभी जनता जो है वो राजा है, और जनता ने अभी कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को नौकर ही बना रखा है। ये ऐसे ही रहेंगे, दरी ही उठाएंगे, दरी उठाते उठाते ही इनकी ज़िंदगी बीत जाएगी। और जो इस देश में कहते हैं ना कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, तो ये लोग जो राम के नहीं है ना, फिर ये किसी काम के भी नहीं है, और ये ऐसे ही इनकी ज़िंदगी निकल जाएगी। लगता है कि कुछ होगा नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रिया श्रीनेत की दुनिया उजड़ गई, उनके सारे सपने जो है वो टूट गए। और वो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि उनकी जुबान किस तरफ फिसल रही है। उससे समझ में आता है कि आखिर उनका करियर जो है वो अब लगातार पतन की तरफ जा रहा है, कुछ बचा नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वो दूसरों के लिए बोलती थी हमेशा गाली गलौज, ये तो वो भाषा कहीं ना कहीं जो उनके अब मन में आ चुकी है या उनके हृदय में है, जो दिल में है वो तो जुबान पे आ ही जाएगा। तो उन्होंने अपने को बहुत रोका कि कम से कम गाली बीजेपी को ना दें, तो उन्होंने गलती से गाली जो है अपने ही नेता को दे डाली। और इससे समझ में आता है कि अब शायद सुप्रिया श्रीनेत थक चुकी हैं और उनको समझ में आ चुका है कि अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, राहुल गांधी की लीडरशिप में अब कुछ नहीं हो सकता। और अब वो उन्होंने उस तरह के पोस्ट डालने में बंद कर दिए हैं जिसमें कि वो राहुल गांधी को महान जननेता, महान जननायक साबित करने पर हमेशा तुली रहती थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।